Hello everyone, welcome back in your own classes and yes classes. This is निशा सिवाज और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.4 फैक्टराइज। क्या लिखा है? फैक्टराइज लिखा है। इससे पहले भी हमने फैक्टराइज किया है उस पर और इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 3 टर्म्स के ऊपर क्यूब दिखाई दे रहा है, 3 टर्म्स के ऊपर क्यूब है एंड देन 4th टर्म आपकी है। तो आपकी जो लास्ट आइडेंटिटी है एक्सरसाइज में, आपकी लास्ट आइडेंटिटी क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है ना, यानी अब आपको ये फॉर्म लिख के दे रखी है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब माइनस 3xy तो उसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके फैक्टरी तो है, बस आपको आइडेंटिटी पहचाननी है। देखिए फैक्टराइज करना है इसको, तो सबसे पहले हम देखो 3x क्यूब, एक फर्स्ट टर्म का क्यूब बनाया, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस यहाँ 3xy जेड, तो 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब फर्स्ट टर्म 3x इंटू में वाई, वाई मतलब सेकेंड टर्म वाई इंटू में जेड। ओके, अब ये तो हमारी आइडेंटिटी है, डायरेक्ट हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब माइनस 3xy जेड, यानी 3 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इंटू में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर माइनस xy, एक्स मतलब फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म 3xy माइनस वाई जेड यानी सेकेंड टर्म इंटू में थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म। दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई। वेरीफाई इज इजी। वेरीफाई में तो कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता है? एक साइड को उठाओ, दूसरी साइड के बराबर ले आओ सिंप्लीफाई करके। अभी ये देखो, ये अभी हमने आइडेंटिटी की और ये इसके इक्वल दे रखा है इसने, तो बताओ क्या ये बराबर है? दोनों चीज़ें बराबर हैं क्या? इधर भी वही चीज़ है, इधर भी वही चीज़ है, तो सिंप्लीफाई करके देखेंगे। पहले हमने उठाया इसकी RHS। RHS में क्या देगा? 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड क्लोज। ओके ओके, देखिए 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ होल स्क्वायर दे रखा है, पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, सबको याद है ना? बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी, अब a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, प्लस अब ये भी पता है हमें a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसका भी सेम जेड स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2zx कंप्लीट। देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये लिख सकते हैं। और साथ में इसके ये है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में हाफ। क्लियर है? ओके, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में ना, तो ये जो हाफ मल्टीप्लाई में है ये अगर अंदर जाए या यहाँ से हम अंदर से 2 कॉमन ले आए, 2 कॉमन ले आए यानी यहाँ बाहर आ जाएगा, तो इस 2 से ख़त्म हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब उसको डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड अगर अंदर करेंगे तो बाहर भी बाहर से ख़त्म हो जाएगा। क्या बच गया? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, देखो ना ये किसके इक्वल था? आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसी के तो इक्वल था, तो लिख दीजिए अब इसको। इसलिए क्या लिख देंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, माइनस 3xy जेड, और ये किसके इक्वल आ गई? हमारी RHS के LHS के बराबर आ गई, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। हैंस वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड, वेरीफाई में तो कुछ करना ही नहीं होता, और हैंस वेरीफाइड। ओके।